इंस्पायरिंग व्यूज में आपको आज दोस्त और दुश्मन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साथी सच्चा दोस्त होता है। इसीलिए दोस्ती जब भी करें तो समझ बूझ कर, पहचान कर, और यदि दोस्ती करें तो उसे निभाएं भी। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करें जो स्वार्थ में आपके पास आया हो, स्वार्थ के कारण अचानक प्यार बरसाने लगा हो। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खास करके मेरा दोस्त संबंधी जो भी फोकस होगा वह छात्रों के प्रति होगा। छात्र जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। यही वह चौराहा है, मोड़ है, जहां से जिंदगी की दशा और दिशा बदलती है। दोस्त एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। स्वाभाविक अनुरक्ति और आकर्षण हो तो वह समझिए दोस्ती के लायक है, प्यार करने के लायक है। जो अपने अंदर रंच मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं रखता हो, एक दूसरे का अभाव यदि आपको अखरता हो, उनकी उपस्थिति आपको अच्छी लगती हो और उनकी अनुपस्थिति में आप अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे कुछ मेरे पास से खो गया है, तो समझिए कि वह दोस्त भावनात्मक रूप से आपके साथ दोस्ती करने के लायक है। स्वभाव यदि आपका मेल खाता हो तो अति उत्तम है। हो सकता है कि स्वभाव, खान पान मेल नहीं भी खाए। हो सकता है कि आप शाकाहारी हो, आपके दोस्त मांसाहारी हो, लेकिन व्यवहार में दोनों का ऐसा व्यवहार हो, ऐसी नैतिकता दोनों में हो, कुछ ऐसे कॉमन चीज हो, ऐसे सिद्धांत हो, परोपकार की भावना हो, दया का भाव हो, सहयोग का भाव हो। यदि दोनों में मिलते हैं तो ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं। लेकिन कपटी नहीं हो, शराबी नहीं हो। शराबी हो तो नाले में लौटने वाला नहीं हो। हो सकता है कि उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, घर में कुछ करता हो, लेकिन आपके लिए वह समर्पित हो। स्वार्थी कपटी हमेशा अपने दौर में रहते हैं, आपको धोखा देने की, आपसे फायदा लेने की बात सोचते रहते हैं। पैसा और प्रतिष्ठा, धन, बल, स्वास्थ्य सब लुटा देगा ऐसा दोस्त। वह हमेशा अपने स्वार्थ के चक्कर में रहेगा और आपको शुरू में ऐसी लत लगाएगा जिससे कि आप बाद में छोड़ नहीं पाएंगे। यदि आप सपोज कीजिए शराब पीना शुरू कर दिए तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा भी जाएगी, धन दौलत भी जाएगा और कहीं के भी आप नहीं रह पाएंगे, आपका व्यक्तित्व बर्बाद हो जाएगा। दोस्त ऐसा नहीं हो जो शिकायती व्यक्तित्व का। कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, तो जो आपके पास दूसरे की शिकायत करता रहता हो, समझ जाइए कि यह व्यक्ति दूसरे के पास आपकी शिकायत करता होगा। इसीलिए ऐसे लोगों से मन ही मन परहेज करिए। सच्चा दोस्त आपकी हर बात जानता है, आपका गुप्त रहस्य जानता है, लेकिन वह आपके रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करता है। और यदि कहीं आपके खिलाफ कहीं कोई बात होती है तो आपके परोक्ष में भी आपकी जगह पर वो खड़ा होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए वह दूसरों से लड़ जाता है। यह सच्चे दोस्त की पहचान होती है। सच्चा दोस्त संकट और आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन कुछ कपटी दोस्त होते हैं जो आपसे दोस्ती तो कर रहे हैं, लोगों को, दुनिया को लग रहा है कि आपके बहुत परम इष्ट मित्र हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आती है जब अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है तो उस सफलता में उन्हें चीड़ हो जाती है, उनके अंदर द्वेष का भाव आ जाता है कि यह सफलता इन्हें मिली, मुझे नहीं मिली। यदि आपके बच्चे हैं, आप एडल्ट
हो चुके हैं, आप किसी सर्विस में हैं, तो आपको वह दोस्त सफलता के समय यदि आगे बढ़ करके आपको उसके लिए अभिवादन करने नहीं आया, तो आप समझ जाइए कि वह दोस्त सच्चा दोस्त नहीं है। आप उसे बुलाएंगे तब भी वो नहीं आना चाहेगा। तो जो आपके सफलता में भी आपका साथ दे, संकट में भी दे, वो सच्चा दोस्त है। रहीम कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, रहीमन ओछो नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। कुत्ता यदि काट ले तब भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाट ले तब भी उसका वायरस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्ती बनानी हो तो कृष्ण सुदामा की तरह बनाइए, द्रुपद और द्रोण की तरह नहीं। दोस्त ऐसे हों जो समय पर आपको सम्मान दे, अपमानित नहीं करे और न अपमानित होने दे। स्थिति आवे तो अपने ऊपर झेल ले, आपका अपमान अपने ऊपर ले ले, आपका संकट अपने ऊपर ले ले। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आपसे पहले वो पैसे लेके खड़ा हो जाएगा। यदि आपको बल ताकत की जरूरत है तो आपसे पहले वो अपना पौरुष बल दिखाएगा, आपके प्रोटेक्शन में खड़ा होगा, तो वह सच्चा दोस्त है। यदि दोस्त विपत्ति में स्वयं उपस्थित हो, वह समझिए उत्तम दोस्त है। दोस्त सच्चा वह है जो कभी बहाना नहीं करे, और आप भी यदि सच्चे दोस्त हैं तो कभी दोस्त से बहाना नहीं करिएगा, दिल खोल के अपनी बात को रखिए। लेकिन एक बात और है कि कुछ बातें होती हैं जो रहस्य रह जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आज दोस्त है, यदि कपटी दोस्त हुआ हो गया तो आपका पोल खोल सकता है। इसीलिए आप जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे, और जब तक पहचानेंगे तब तक आप यदि अपना हर रहस्य की बात बता देंगे तो आपका कहीं भी वह पोल खोल सकता है। इसीलिए आप कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दोस्त से भी शेयर नहीं करें। हो सकता है कल वह आपका दुश्मन बन जाए तो आपकी कमजोरी दूसरे के सामने बखान करेगा। बिना बताए भी यदि दोस्त को मालूम हो जाता है कि आपके ऊपर कोई संकट पड़ी है, वह उपस्थित हो जाता है, आपका दुख दर्द बांटने पहुंच जाता है, वह सच्चा दोस्त है। लेकिन यदि कोई शादी समारोह है तो वैसे में आप बिना बुलाए मित्र के यहां नहीं जाइए। यदि नहीं बुलाता है, इट मीन्स कि उसके अंदर आपके प्रति सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्ची दोस्ती हो तो आपसे हर चीज वो शेयर करेगा, आपको बताएगा, वरना वो चुप रह जाएगा। तो ऐसे दोस्त के यहां शादी समारोह में मत जाइए। अन्य अवसर पर आप जा सकते हैं, जाइए, मिलिए जुलिए, लेकिन यदि उसके यहां कोई फंक्शन हो तो बिना बुलाए कभी मत जाइए। घर में कोई खुशी आने की खबर मिले कि दोस्त के घर में ये खुशी आई है, कोई नया मेहमान आया है, या उनके बच्चे ने कहीं सफलता अच्छी पाली है, अच्छी नौकरी पाली है, तो बधाई देने वालों में सबसे पहला व्यक्ति आप बनिए, तब आपकी दोस्ती निभेगी। अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों और दुश्मनों की पहचान पशु पक्षी के माध्यम से दिया है। एक समय की बात है कि एक हिरन, एक कौवा और एक लोमड़ी, ये तीन रहते थे जंगल में। कौवे और हिरन की सच्ची दोस्ती थी। उनकी दोस्ती देख करके सियार को, लोमड़ी को चीड़ हो गया, और मन ही मन हिरन के हृष्ट पुष्ट चेहरे को देखकर उसे लोभ होने लगा कि किस तरह से इसका मांस खाएं। तो वो उससे दोस्ती बनाने लगा। लेकिन जिस समय कौवा रहता था वह नहीं पहुंचता था। एक समय उसने कौवे की अनुपस्थिति में दोस्ती का निवेदन किया। हिरन भैया बड़े
सीधे साधे थे, उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, दोस्ती कर ली। बाद में कौवे ने देखा कि ये तो बड़ा ओछा प्राणी है, समझाया कि दोस्त आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, सच्चा नहीं लग रहा है, ये धूर्त लग रहा है, दगाबाज लग रहा है। लेकिन हिरण ने कहा नहीं नहीं, बड़े मन से आया है मेरे पास, ये दोस्ती निभाएगा। दोस्ती की परीक्षा की घड़ी भी आ गई। हिरण को लोमड़ी ने झांसे में देके कहा कि एक बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, वहां चलो, भरपेट भोजन मिलेगा तुम्हें। वो उसकी बातों में आ गया, चला गया। वहां जाल बिछा करके किसान ने रखा हुआ था, उस जाल में हिरण फंस गया। लोमड़ी उसके पास आई, खड़ी हो गई। हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे मेरे निकालने का कोई उपाय करो। लेकिन लोमड़ी ने बहाना बना दिया कि मित्र, मुझसे तो ये पार लगेगा नहीं। वो वहां से निकल गई और जाके एक झाड़ी के पीछे इंतजार करने लगी कि कब किसान आएगा और इसे पकड़ के मार देगा, और जब ये मर जाएगा तो इसका मांस भरपेट खाऊंगा। इतने में कौवा कहीं से आ गया, संध्या का प्रहर हो रहा था। कौवा ने उसको देखा कि दोस्त तो फंसा हुआ। उसने कहानी बताई कि लोमड़ी को मैंने बताया तो वो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कौवे ने कहा मैंने कहा था कि ये धूर्त है, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। तो फिर उसने उसे उपाय बताया कि ऐसा करो, सुबह होते ही किसान यहां आएगा, मैं आऊंगा, तुम्हारे बदन पर इधर उधर लोल मारता रहूंगा, जिससे किसान को लगे कि ये मर चुका है। और जब किसान पास आएगा तो तुम पेट फुला के दम साध लेना कुछ देर के लिए, और मैं कौं कौं करके उड़ जाऊंगा। किसान जैसे ही तुमको बंधन से मुक्त करेगा, मैं आवाज लगाऊंगा, तुम भाग जाना। ऐसा ही हुआ। जैसे ही बंधन से मुक्त किया, किसान मरा हुआ समझ करके हिरण भाग गया। हिरण के भागते ही किसान को लगा रही है तो जिंदा था। उसने अपनी लाठी जोरों से मारी और जो छिपा हुआ था लोमड़ी उसके माथे में लगा। लोमड़ी मार खाई, लेकिन उसकी पहचान हो गई कि सच्चा दोस्त क्या होता है, दगाबाज दोस्त कौन होता है। इसीलिए ऐसे लोमड़ी से दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती करनी है तो कौवे जैसी दोस्ती होनी चाहिए जो उसे बचाया। कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती होनी चाहिए जो हर समय हर पल कृष्ण कृष्ण जपते रहे, और कृष्ण हर समय सुदामा के दुख के बारे में ही सोचते रहे। तो मेरा ये निवेदन होगा कि आप दोस्त बनाइए सोच समझकर, दोस्ती निभाइए सोच समझकर। दोस्त कभी भी धोखाबाज नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि दोस्त दोस्ती के लायक नहीं हो, मालूम हो जाए, तो उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।